बहुत पहले किसी गांव में एक धोबी रहता था जिसके पास डब्बू नाम का एक गधा था। डब्बू पूरा दिन खूब परिश्रम करता था, लेकिन इस मेहनत के बदले उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। ऐसा नहीं था कि धोबी जानबूझकर डब्बू को कम खाना खिलाता था। वो एक गरीब आदमी था और चाहने के बाद भी अपने गधे को अच्छा खाना नहीं खिला सकता था। नतीजन डब्बू दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। अब उससे पहले जितना काम नहीं होता था। डब्बू का स्वास्थ्य लगातार गिरते जाने से धोबी भी चिंतित हो गया था। उसने डब्बू को भरपेट भोजन कराने का एक उपाय खोज निकाला। उसने निश्चय किया कि रात में वो डब्बू को खुला छोड़ दिया करेगा, जिससे वो गांव वालों के खेतों में घूमकर मजे से चर सके। एक रात धोबी द्वारा छोड़े जाने के बाद जब डब्बू गांव में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात पप्पू नाम के सियार से हुई। जल्दी ही उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। गांव की गलियों से गुजरते हुए दोनों दोस्त एक खेत के पास आ पहुंचे, जिसमें बड़े रसीले कद्दू उगे हुए थे। डब्बू और पप्पू ने उस खेत में घुसकर जी भरकर कद्दू खाया और फिर वे एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घरों को लौट गए। अब ये उनका रोज का नियम बन गया था। दोनों दोस्त एक निश्चित स्थान पर मिलते और फिर साथ ही भोजन करने को जाते। उन्हें एक दूसरे का साथ खूब पसंद आता। कद्दू तो उन्हें बड़े ही लाजवाब लगते थे। पूरा दिन उन्हें इसी बात का इंतजार रहता था कि कब रात हो और कब वे उस खेत में घुसकर कद्दू खाएं। एक रात कद्दू खाने के बाद डब्बू ने पप्पू से कहा, पप्पू, आज ये चांदनी रात मुझे रोमांटिक बना रही है। मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। डब्बू की बात सुनकर पप्पू सियार उछल पड़ा। वो बहुत ही चतुर और दूरदर्शी था, इसलिए वो जानता था कि आधी रात को गधे के डेंचू डेंचू करने से खेत का मालिक वहां आ जाएगा और उन्हें जमकर पीटेगा। इसलिए वो डब्बू से बोला, डब्बू, क्या कह रहे हो तुम? गाना गाने के लिए ये वक्त ठीक नहीं है। तुम्हारी आवाज़ सुनकर खेत का मालिक हाथ में मोटा डंडा लेकर दौड़ता हुआ यहाँ आएगा और हम दोनों को जमकर पीटेगा। अरे कुछ भी नहीं होगा यार, गधा बोला। तुम तो फालतू में घबराते हो। तुम्हें पता नहीं है कि मेरी आवाज़ के लोग कितने कायल हैं। बचपन में लोग मेरे गाने की खूब तारीफ करते थे। पता नहीं कौन इसके गाने की तारीफ करता था, पप्पू ने सोचा। उसने फिर समझाया, डब्बू, तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। मेरी बात मानो, गाना गाने का इरादा छोड़ दो, नहीं तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। पप्पू की ये बात सुनकर डब्बू चिल्लाया, गाने के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं बहुत अच्छा गायक हूँ। मैं तो हर कीमत पर गाकर रहूंगा। कोई भी मुझे आज गाने से रोक नहीं सकता। पप्पू ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें गाने का इतना ही शौक है तो गाओ, लेकिन मुझे यहाँ से पहले जाने दो। पप्पू की बात सुनकर डब्बू हंसता हुआ बोला, ठीक है, जाओ डरपोक कहीं के, तुम मेरी दोस्ती के लायक ही नहीं हो। पप्पू के जाते ही डब्बू ने जोर जोर से डेचू डेचू करना शुरू कर दिया। गधे की डेचू डेचू सुनकर खेत के रखवाले अपने मोटे डंडे को हाथ में लेकर भागते हुए वहां आए और उन्होंने डब्बू की बुरी तरह पिटाई की। डब्बू खूब चिल्लाया, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए वहां नहीं आया था। बड़ी मुश्किल से डब्बू गिरता पड़ता वहां से भाग सका। पप्पू को उससे खेत के बाहर इंतजार करते पाया। पप्पू तुरंत बोला, डब्बू, मैंने तुम्हें गाना गाने से कितना मना किया था, लेकिन तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आई। अब तुमने उसका परिणाम देख लिया है ना। अगर तुमने पहले ही मेरी बात मानी होती तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। डब्बू पहले ही बड़ा शर्मिंदा हो रहा था। वो पप्पू से बोला, हाँ, मैंने तुम्हारी सलाह ना मानकर बड़ी गलती कर दी। मैं भूल गया था कि जो खुद से ज्यादा बुद्धिमान हो उसकी सलाह हमेशा मान लेनी चाहिए। अब मैं घर जा रहा हूँ। फिर दोनों मित्र अपने अपने घर चले गए। गधे ने फिर कभी गाना गाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, इसी तरह की कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।